कोरोना फैल गया तो तबलीगी जमात, अब आरएसएस के दफ्तर में कोरोना निकल रहा है तो कुछ नहीं। कभी आपने किसी मुसलमान की हत्या पर कभी इस तरह का टीवी देखा? अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो हथनी की मौत हुई है उसमें अब हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढकर इसको लगातार चलाने की कोशिश हो रही थी, उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक सयालजा वर्मा जो है वो पत्रकार हैं एनडीटीवी की, उन्होंने एक ट्वीट किया, ऑन द केरला एलिफेंट स्टोरी वी रिग्रेट गेटिंग द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रॉन्ग इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी, इट वाज करेक्टेड एज सून एज इट वाज ब्रॉट टू आवर नोटिस। दरअसल शीतल पी सिंह ने पूरी बात लिखी है, मैं चाहता हूं पढ़ के सुना दूं फिर। दरअसल ये घटना जो है वो सैलजा वर्मा नाम की युवती पत्रकार ने स्टोरी ब्रेक की थी। मलयाली भाषा की जानकारी इस युवा पत्रकार ने यह घटना फेसबुक में वर्णित एक पोस्ट से उठाई थी। अति उत्साह में और बिना प्रयोजन के उसने 2 गलतियां कर दी। अब उसने खेद प्रकट किया, लेकिन उन गलतियों से उपजी विडंबना बहुत बड़े आकार में पसर गई है। पहली गलत बात यह थी कि उसने घटना को मलप्पुरम जिले का बताया, जो कि देश का एक मुस्लिम बहुल जिला है। और दूसरा उसने लिखा कि किसी ने जानबूझकर अनानास में विस्फोटक भरकर उसको खिला दिया। अब सोचिए, दोनों गलत बात है। ये खबर अब पहली बात देश के सबसे बड़े दल के आईटी सेल के बड़े काम की थी, और इसे तुरंत ही मुसलमानों को राक्षस साबित करने, घृणित और हिंसक निरूपित करने में उसके अनवरत अभियान के लिए दैनिक कंटेंट में प्रयोग कर लिया गया। और यह सूचना केरल से आई थी, जो मानव विश्वांक सूचकांक में सबसे ऊपर है। दरअसल एक घटना जो है वो अलग की थी, लेकिन इसको मलप्पुरम करके दिया गया, जबकि ये घटना कहाँ की है मैं बता दूं आपको। दूसरी गलती यह थी कि बिना तथ्य जाने इस केरल की अमानुष्य नागरिक को करतूत बता देगा। डिटेल्स यह है कि देश के बड़े हिस्से में जंगली नियरों और तो ये घटना मलप्पुरम की नहीं थी, और मलप्पुरम मुस्लिम बहुल इलाका है। और इन्होंने लिख दिया कि उसको अनानास में विस्फोटक भर के खिला दिया गया। सच्चाई ये है कि बिहार में किस तरह से नीलगाय को गोली मारा गया था जानवरों की फसलों को बचाने के लिए, तो केरल में अनानास में विस्फोटक भर के रखा जाता है ताकि वो फटता रहे बीच बीच के अंतराल पर और जानवर भागते रहे। गलती से हथनी भूखी थी, इन्होंने वो अनानास खा लिया, और जिसकी वजह से वो विस्फोट हुआ और ये घायल हो गई, और ये दूसरे जिले के नदी में जाके रह गई। जानबूझकर इसको खिलाया नहीं गया, जानबूझकर मारा नहीं गया हथनी को। किसानों ने अपनी फसल की रक्षा के लिए किया था, और ये मलप्पुरम की घटना नहीं है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। अब समझ में आ रहा है कि जितने जो सेलिब्रिटी थे और जितने लोगों का जो दिल दरिया हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इन लोगों को लगा था कि ये मुस्लिम बहुल इलाके की खबर है, मतलब मुसलमानों ने हाथी को अनानास खिला के मार दिया। मतलब अद्भुत देश है, और कैसे लोग हैं, कितने शातिर हैं। सोचिए अगर ये मुस्लिम कोई निकल जाए तो क्या स्थिति होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है जांच होगा, एफआईआर हो गई है, तो क्या हर सारे किसानों पर जांच होगी, एफआईआर होगी। लोग बिजली का तार लगाते हैं फसल बचाने के लिए, नीलगाय को मार दिया जाता है, गोली मारी जाती है। तो वही मैं समझ रहा था कि जैसे ही टीवी अखबार कोई खबर चला है, उसकी आप समझ लीजिए कि क्या मामला है। तो शुरुआत में इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने तो ये भी चला कि वायनाड की खबर है, जहां से राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का मामला था, वो करने की कोशिश हो रही थी। जबकि सच्चाई ये है कि इसको जानबूझकर हथनी को नहीं खिलाया गया था। किसान अपना फसल बचाने के लिए इस तरह के काम करते हैं, और वो हथनी गलती से भूखी थी और वो खा गई, उनकी मौत हुई है, जो कि दर्दनाक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक हिंदू मुस्लिम ना हो तब तक खबर नहीं बनती है, और ये एनडीटीवी के पत्रकारों की ये हाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भी हिंदू मुस्लिम की बात करे वो समझिए कि वो बहुजनों का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। वो जानबूझकर जितना हिंदू मुस्लिम की आप बात करेंगे उससे बीजेपी मजबूत होती है। बीजेपी आरएसएस को हराना है तो आपको जाति के मुद्दे पर बात करना होगा, जिनका उन्होंने शोषण किया है। आप जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे वो मजबूत होंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि ये लोगों की जान से ज्यादा कीमत, और अभी जो फिल्म स्टार हैं, ये जो क्रिकेटर हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक गलत खबर को प्रचार प्रसार किया है। ये दुर्घटना है, ये गलती से हथनी ने वो अनानास खा लिया। वहाँ किसान इस तरह से फसल बचाने के लिए करते हैं, लेकिन ये मौत दुखद है। लेकिन सजा उनको होनी चाहिए जो लोग जंगल की कटाई कौन कर रहे हैं, जंगल कौन लूट रहे हैं, माइनिंग का धंधा में कौन है, किन लोगों ने जंगली जानवरों के घर उजाड़े हैं।
सोचिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं वो हम तो गाय भी पालते हैं, हम तो हाथी का महावत भी होते हैं, हम तो भेड़ बकरिया मुर्गिया भी पालते हैं। अब समझ में आया कि इतना प्रेम हथनी से क्यों हो रहा था। दरअसल ये था मामला कि हिंदू मुस्लिम करने की साजिश थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की